सुकन्या समृद्धि योजना। आपने सुकन्या समृद्धि योजना का नाम तो सुना ही होगा, जो काफ़ी समय पहले शुरू की गई थी। अभी साल 2020 में इस योजना में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। 2020 में नए नियम लागू किए गए हैं जो आपके फ़ायदे के लिए हैं। अगर आप भी सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, अगर आपके घर में भी बेटी है, अगर आप अपनी बेटी से प्यार करते हैं, तो इस योजना के तहत मात्र 250 रुपये महीने इन्वेस्ट करके 74 लाख रुपए का फ़ायदा ले सकते। वीडियो में मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दूंगा। आप अगर अपनी बेटी से प्यार करते हैं और सुकन्या समृद्धि योजना का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पहले पूरा देखें। अगर आपकी बेटी है और उसकी उम्र 10 साल से कम है तो उसका खाता खुलवाया जा सकता है, जिसे सुकन्या समृद्धि खाता कहा जाता है, जिसमें धीरे धीरे बचत के पैसे जमा करवाए जा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना में बचत के खाते में जमा किए गए पैसों के मामले में ब्याज बहुत ज़्यादा है। खाता कहाँ खुलवा सकते हैं? पोस्ट ऑफिस, बैंक जैसे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक में जाके आप अपना बेटी का खाता खुलवा सकते हैं। जब आपकी बेटी का खाता खुल जाता है तो आपको पैसे उसमें जमा कैसे करवाने हैं? आप सीधा बैंक पोस्ट ऑफिस जाके भी पैसे जमा करवा सकते हो, और या फिर आप अपना अकाउंट लिंक करके अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। आपको मिनिमम 250 रुपये ट्रांसफ़र करने होंगे हर साल। और अगर आप हर महीने करना चाहते हो तो आप हर महीने भी कर सकते हो। आप 250 रुपये से ज़्यादा भी कर सकते हो, जैसे 1000 रुपये, 2000 रुपये, 3000 रुपये या फिर इससे ज़्यादा। आप ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख रुपए एक साल में इस खाते में जमा कर सकते हो। जितने ज़्यादा आपके सुकन्या समृद्धि खाते में पैसे होंगे उतना ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। अब इसमें बात आती है कि आप कितनी बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। आप अधिकतर 2 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं, और अगर जुड़वा की स्थिति है तो आप 3 बेटियों का खाता खुलवा सकते हैं। सुकन्या समृद्धि खाते में आपको हर 6 महीने बाद इंटरेस्ट मिल जाता है, यानी कि ब्याज मिल जाता है। और जैसे कि आपने हर महीने 1000 रुपये जमा करवाया है और साल का आपका हो जाता है 12,000 रुपये, और जब साल के बाद जो आपका ब्याज लगेगा वो 12,000 प्लस इंटरेस्ट, 6 महीने का इंटरेस्ट प्लस 6 महीने का इंटरेस्ट, दोनों इंटरेस्ट मिला के, और उस पर अलग से इंटरेस्ट मिला के आपको इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि आपको इस पे टोटल इंटरेस्ट 8.4% मिलेगा। वैसे तो इस योजना की मैच्योरिटी 21 साल है, लेकिन आपको इसमें पैसे सिर्फ 15 साल तक ही जमा करने होते हैं। आप जितने ज़्यादा पैसे जमा इसमें करेंगे आप उतने ज़्यादा आपको इंटरेस्ट मिलेगा। जैसे आपने 1000 रुपये महीने के जमा किए हैं और 15 साल तक आपने पैसे जमा किए हैं, और आपकी रकम 15 साल तक 1,80,000 रुपये हो जाती है। आपको 21 साल जो पैसे मिलेंगे वो आपको पैसे मिलेंगे 1,80,000 प्लस इंटरेस्ट लग के आपको टोटल जो रकम मिलेगी वो मिलेगी आपको 5,70,000 रुपये, जो कि काफ़ी अच्छी अमाउंट है। जब आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है या फिर 10वीं क्लास पास कर लेती है, तब भी आप अपनी आधी राशि निकलवा सकते हो, यानी कि जो आपकी टोटल अमाउंट जमा की गई होगी तब तक आप उसका 50% ही निकाल पाओगे, और बाकी की रकम आपको 21 साल के बाद मिलेगी। अब जैसे कि आपकी बेटी की डेथ 21 साल के पहले ही हो जाती है, उस स्थिति में आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अपनी बेटी का डेथ सर्टिफिकेट लेके बैंक जाना होगा। बैंक जाके आप उनको सर्टिफिकेट दिखाएंगे और आप अपना खाता वहाँ से बंद करवा के अपनी पूरी राशि ले सकते हैं। अब जो नॉर्मल सेविंग अकाउंट पे इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 3.5%,
लेकिन जो आपको सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाते में इंटरेस्ट मिलेगा वो मिलेगा आपको 8.4%, यानी कि 8.40%। ये खाता खुलवाने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए? आपको चाहिए बेटी का बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, बेटी के फ़ोटो, पिता का आधार कार्ड, पिता का पैन कार्ड, पिता की फ़ोटो। ये डॉक्यूमेंट्स लेके आप किसी भी पोस्ट ऑफिस या फिर बैंक में, जैसे कि HDFC बैंक, SBI बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक में जाके आप अपनी बेटी का खाता वहाँ पे खुलवा सकते हैं। आप जैसे अपनी बेटी के सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जो खाता खुलवाया है आपने, आप उसमें अगर 1000 रुपये महीने के जमा करवाते हैं तो 15 साल तक आपको 1,80,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। और जो आपको 21 साल बाद पैसे मिलेंगे वो आपको मिलेंगे 5,70,000 रुपये। और अगर आप 2000 करते हैं तो आपके 15 साल बाद हो जाते हैं 7,20,000, और आपको 21 साल मिलते हैं 11,40,000। और जैसे जैसे आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपकी मेच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ती जाएगी। अब जो 2020 में नया नियम आया है उसके तहत क्या था, पहले तो था कि आप मिनिमम आपको कम से कम आपको 1000 रुपये करवाना ही होता था। अब 2020 के नए नियम में ये है कि आप 250 रुपये से भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी हमारी सुकन्या समृद्धि योजना। तो आपने इसमें देखा कि इसमें काफ़ी अच्छा फ़ायदा है और बेटियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद स्कीम है। आप इससे बेटी की अगर कल को अपनी शादी करनी है तो उसके लिए भी ये आप रकम यूज़ कर सकते हो, और उसकी पढ़ाई के लिए भी यूज़ करते हो, या फिर किसी अन्य ज़रूरी काम के लिए भी ये रकम यूज़ कर सकते हो, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगी। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।